देखते हैं सिंह की उपमा में ईश्वर को दी गई है जैसे कि सिंह अपने स्थान पर रहता हुआ देखता है कि मुझको खाना मिल जाए, जैसे कि वो जागता रहता है कि उसे पता है कि कोई ना कोई तो आएगा ही इधर, क्योंकि जंगल में बहुत जंतु फिरते हैं, कार्य होता है, प्राणी फिरते हैं, तो वो उसे ये भान रहता है कि मेरे जागते हुए तो आए नहीं, पर मेरे सोते हुए, मेरे इधर उधर सोते हुए आए होंगे, तो फिर उनकी राह में चलता रहता है, चलता रहता है। तो ऐसे ही देखो, हमें पता है कि दुष्ट व्यक्ति दुष्टता करता करके रहेगा। जब हमें किसी का पता लग रहा है कि हाँ ये दुष्ट व्यक्ति ये दुष्टता करके ही रहेगा, हाँ इसका लग रहा है कि हाँ ये बहुत अधिक, क्योंकि यहाँ पर दुष्टता के बहुत कारण हो सकते हैं, संसार में दुष्टता फैलती जा रही है, इस व्यक्ति ये व्यक्ति इस कारण से प्रभावित हो सकता है, तो हमें पता है ये प्रभावित हो सकता है, और ये हमारे, और ये करेगा ही, और हमें पता नहीं लगा कि इसने ये करा ये नहीं या नहीं करा, हमें पता नहीं लगा। तो हमें ये होना चाहिए कि इसने मेरे पीछे पीछे कर लिया, हमें पता है कि करेगा जरूर, परंतु उसने मेरे पीछे पीछे कर लिया, तो फिर हम उसको समय व्यर्थ नहीं करेंगे हम। जैसे सिंह फिर उस जांच के लिए उसे पता लग गया कि हाँ मेरे रहते क्या नहीं, मेरे पीछे जरूर किया, मतलब वो काम हो गया, वो दुष्टता हो, मतलब दुष्टता का पक्का 100% ये दुष्टता कर रहा है, दुष्टता इसने करनी प्रारंभ कर दी है, तो उसके उसी पीछे पीछे चला गया। तो हम भी ऐसे ऐसे पीछे पीछे चले जाएं, ऐसे ईश्वर का भी देख रहे हैं कि ऐसे सिंह से ईश्वर कैसे करते हैं, मतलब ईश्वर भी ऐसे ही है कि हाँ ईश्वर भी उनको पापियों को घोर रुला देता है, उनको उनके जाल में फंसा देता है, उनको दंडित करके उनको अब हम ईश्वर उपदेश देते हैं। जैसे कि हम उसके पीछे चले गए, सिंह पीछे चला गया, अब सिंह देखता है, जांचता है कि थोड़ी देर रुके कि अच्छा यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है, यहाँ पर है, इनको दबोचो, इनको प्राणी को मारो खाओ, सिंह ऐसे करता है। तो ऐसे ही हम देखें कि हम पता लग गया कि हाँ बुरा काम प्रारंभ हो गया, तो हम भी वहां पर जाए। बुरे व्यक्ति को क्या चाहिए, सिर्फ ये मिल जाए वो मिल जाए, उसका काम ही था तुरंत मिल जाए मिल जाए। तो ऐसे क्रियात्मक क्रिया करेगा कि वो जिससे कि बताएगा कि हाँ ये वो हड़बड़ी में रहता है दुष्ट व्यक्ति की, मुझे ये मिलना चाहिए वो, तो उससे रुक करके हम उसकी देखना चाहिए कि अब इसको ये चाहिए, तो उसको वहां पर पकड़ करके दबोच लो। हम भी ऐसे दबोच सकते हैं जैसे सिंह दबोचता है, जैसे कि ईश्वर, तो सब सिंह का भी उदाहरण ईश्वर से दिया गया कि तो हम भी ऐसे दुष्ट व्यक्ति से बच सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं जैसे ईश्वर करते हैं। तो ईश्वर उन्हीं को उन्हीं के चाल में फंसा देते हैं कि हाँ ये दुष्ट व्यक्ति, ईश्वर भी जानते हैं कि हाँ ये करेगा, इसने प्रारंभ कर दिया है, इसको ये चाहिए, इसलिए अब जाए वहां पर जाकर फंसेगा। ईश्वर कुछ अच्छे व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं कि अब जाए इसको वहीं पर जाकर के चाहिए, तो वहां पर अच्छा व्यक्ति है, अभी तो बुरा व्यक्ति वहां पर जाके फंसेगा, इसका अंत होगा। तो इसलिए ईश्वर करते हैं ऐसा कार्य, विद्वानों के संग माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से ईश्वर और विद्वानों को आगे बढ़ाते हैं, दुष्टों से दुष्ट को पराजित करते हैं। ईश्वर बहुत ही दुष्टों को आपत्ति दे करके, क्योंकि पता है कि दुष्ट जैसे सिंह का उदाहरण दिया गया, तो हमें भी ऐसा ही होना है, सिंह और ईश्वर जैसा। और हमें दुष्टों को, जैसे कि ये है कि भय करने वाले जो प्राणी हैं, देखो ईश्वर से तो हम ईश्वर से हमें भय नहीं बनेगा, ईश्वर तो भय रहित करते हैं हमें, क्योंकि अपने पराक्रम से ईश्वर इनका नाश कर रहे हैं। तो जिसका पराक्रम है चाहिए कि जैसे कि हम ईश्वर ने हमें निवास स्थान दिया, किसके लिए दिया, सुख के लिए दिया, हम चाहते हैं कि हमें वो सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए, इसलिए हमने कुछ ग्रहण कर लिया कि हाँ मुझे सुख चाहिए, सुख की मेरी इच्छा है, मुझे आगे भी सुख चाहिए, इसलिए मैंने कुछ चीज ग्रहण की ना। कौन व्यक्ति किस चीज को ग्रहण क्यों करता है, निवास स्थान ईश्वर का दिया हुआ निवास स्थान हम मनुष्य ने क्यों ग्रहण किया, क्योंकि हमें सुख की इच्छा है, कहीं हमें भविष्य में सुख मिलेगा। और तो इसलिए ईश्वर तो भय रहित है, उसने हमें निवास स्थान दिया तो हमें सुख के लिए, कि आगे हमें सुख मिलेगा। तो हम ईश्वर का पराक्रम देख रहे हैं कि दुष्टों को मार रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कैसा पराक्रम है ईश्वर का, कि ईश्वर का जो पराक्रम है कि हम देखना चाहते हैं कि और उत्साहित हो रहे हैं कि हाँ दुष्टों का नाश होना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, दुष्टों को दुष्टता से हम बचना चाहिए, सुख मिलना चाहिए हमको। तो हम पराक्रम में उस आनंद ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं कि हाँ इस दुष्ट का, इस पापियों का सर्वदा घोर
दौड़ दुख देते हैं, इनका नाश होना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं ना कि पराक्रम हो, ये वाला पराक्रम हो जाए। इनका कैसा नाश होगा, इनका पराक्रम ईश्वर का कैसा अच्छा वाला है। तो हम ईश्वर उपदेश देते हैं कि हाँ तुम भी दुष्टता फैलाओ, ऐसा ही इससे उसको कभी ना भूलना चाहिए, ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर का स्मरण करते रहे तो हम भी सिंह ईश्वर जैसे होंगे। ईश्वर अपने नियम से करता है, ईश्वर को कोई रोक नहीं सकता, तो सिंह को भी कोई नहीं रोक सकता, हमें भी कोई ना रोके। इसलिए हम बुरे को पहचाने कि कहाँ पर बुराई करेगा ये व्यक्ति, कौन सी बुराई है, कौन क्या करेगा, किसको क्या चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान हो, बुराई में लक्ष्य पर क्यों ध्यान दो। तो ऐसा ही वो है, हमें भी कोई ना रोकने वाला हो जब हम ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे। प्रद विष्णु सतवते वीर्यणे मृगो न भीम कुचरो गिरिष्णा यदसुरसो त्रिषु विक्रमणेष्वधीशयन्ति भुवनानि विश्वा। भुवन से अभिषेकंती का अर्थ है अवधीशयंती, निवास स्थान दिया है, विचक्र कर्मण है, इस प्रकार के कर्म है ईश्वर ने हमें निवास स्थान दिया है कर्मों से।